इधर सुमंत जी डरते डरते अयोध्या में सुमंत जी ने प्रवेश किया अंधेरे में। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठे भवन रथ राखे द्वारे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। लोग तो हमेशा महल के चक्कर काटते रहते थे कि सुमंत जी आ रहे होंगे, सुमंत जी के साथ में राम जी भी आएंगे, और हमेशा चक्कर काटते रहते थे। लेकिन सुमंत जी ने रात्रि में अपने घोड़ों को बांधा और महल में उन्होंने प्रवेश किया। उसी समय लोग आए अयोध्या के और देखा कि घोड़े बंधे हुए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक अंदाजा लगाने लगे कि राम जी लौट करके आए हैं। कुछ लोग कह रहे नहीं, राम जी लौट करके नहीं आए। क्यों? क्योंकि इन घोड़ों की दशा देखो, ये घोड़े व्याकुल हो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इन घोड़ों की दशा को देख करके तो ऐसा लगता है कि राम जी लौट करके नहीं आए। रथ पहचान बिलख लख घोड़े, ये जो घोड़े हैं ना, ये बिलख रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। शायद राम जी लौट करके नहीं आए। लोग दुखी हो गए, लोग बड़े व्याकुल हो गए। सुबह हुई, सुबह सुमंत जी महाराज दशरथ के पास गए। दशरथ जी के पास जाकर के दशरथ जी को तो अपने शरीर का भी कोई होश नहीं था। सुमंत जी ने प्रणाम किया जाकर के। महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत आ गए तुम? राम जी, राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? सीता कहाँ हैं? आ गए हैं ना? विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने दो, कोई बात नहीं है, हम बाद में मिल लेंगे। सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, आपके जो पुत्र हैं ना, उन्होंने आपकी रघुवंश की परंपरा का निर्वाह किया है, अपने वचनों पर अड़िग रहे, वो नहीं आए। महाराज के तो एकदम करंट सा लग गया। क्या नहीं आए? मेरा राम नहीं आया, मेरा लक्ष्मण नहीं आया, मेरी सीता नहीं आई। एकदम व्याकुल हो गई। अच्छा, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा? सुमंत जी ने कहा कि राम जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरी तरफ से मेरे पिताजी को प्रणाम कर देना और उनसे कहना कि वो ज्यादा चिंता नहीं करें, हम जल्दी ही आ जाएंगे। उनको समझा देना, बहुत प्रकार से समझाना। लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ कटु शब्द आपके लिए कहे। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज रामा पुने मोए निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। महाराज, लक्ष्मण जी ने आपके लिए कुछ कटु शब्द कहे, लेकिन राम जी ने कहा कि ये बात पिताश्री से मत कहना, ये तो बालक है, इसको तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, मुझसे प्रेम करता है ना, इसलिए। और बार बार मुझे अपनी शपथ दिला करके आपसे कहने के लिए मना किया है। महाराज दशरथ ने कहा, अच्छा लक्ष्मण ने मुझसे कुछ कहा, कुछ कटु शब्द कहे? सुमंत जी ने कहा, महाराज आप इस बात को अपने चित्त पर मत रखो। दशरथ जी तो बड़े उस असहनीय दशा में बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, मेरे लक्ष्मण ने मुझसे कुछ कहा, वो भी कटु शब्द कहे। महाराज आप इस बात को चित्त पर मत रखो। दशरथ जी ने कहा, इस बात को मैं अपने चित्त पर रखूंगा तभी प्रसन्न रह पाऊंगा। बोले, क्यों? बोले, राम का विरोध करने पर जो लक्ष्मण अपने बाप को नहीं छोड़ रहा, तो वो और किसे छोड़ेगा?
इस बात को अगर मैं चित्त पे रखूंगा तभी प्रसन्न रह पाऊंगा, क्योंकि अब मेरा राम कुशल से रहे वन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके साथ लक्ष्मण है। अब तो महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। उन्होंने अपना धीरज तोड़ दिया। कौशल्या जी ने कहा महाराज धीरज रखो, धीरज धरिया तो पाई अपार, नाही तो बूढ़िया सब परिवारो, तापस अंध साप सोधियाए, कौशल्या सब कथा सुनाए। अब महाराज तो विकल हो गए और उनको श्रवण के माता पिता का वो शाप याद आ गया। महाराज ने कहा आज श्रवण के माता पिता का, श्रवण कुमार के माता पिता का वो शाप मेरे लिए वरदान बन गया। सारी कथा सुना दी कि एक बार शब्द वेदी बाण से मैंने धोखे से श्रवण कुमार का वध कर दिया था और उनके बूढ़े माँ बाप ने मुझे शाप दे दिया कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं। ऐसे ही दशरथ तुम भी एक न एक दिन अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही तड़प तड़प के मरोगे। तो आज उनका शाप मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं रह सकता। और कौशल्या मैया ने बहुत समझाया महाराज धीरज रखिए धीरज रखिए, लेकिन महाराज दशरथ बार बार यही बोल रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हार घोवर, हा पितु चित हित चातक जलधर, हा रघुनंदन हा रघुनंदन। राम के बिना मेरा जीना किस काम का। तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ की विदेह मुक्ति हो गई। कहा जाता है जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने का और मरने का असली फल महाराज दशरथ ने पाया। क्यों? जियत राम बिन बदन निहारा, जब तक जिंदा रहे तब तक भगवान के मुख को देखते रहे, और जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। तो जीने मरने का फल महाराज दशरथ ने पाया। हमें भी यह सीखना चाहिए। जब कोई संसार में मरणासन्न अवस्था में आता है तो उसको अपने संबंधी ही दिखाई देते हैं। अरे मेरे बेटे को मुझे बुला दो, मेरे नाती को बुला दो, मैं चैन से मर जाऊंगा, मेरे नाती को बुला दो। अगर अंतिम समय में हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, हमारी मुक्ति हो जाती है। अब आज पूरी अयोध्या में शोक की लहर आ गई। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने आकर के ज्ञानोपदेश दिया, क्योंकि ऐसे समय में ज्ञान ही काम आता है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं,
उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये तो जो संसार है ये तो मृत्यु लोक है, जो आता है वो जाता है। तो ये उस दिन की हमें सोचना चाहिए, हमारा भी कभी समय आएगा तो उस समय हमारा मन कैसा होना चाहिए, उस समय हमें किसकी याद रहनी चाहिए। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, तो बरसों में जोड़ा वो क्षण में छूटेगा। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, तो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। सभी के संग तेरे भी होएगा, हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा। जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, तुझे संसार जगाएगा। रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा।
कुसंगत से तू हट ले रे, सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे, राजेश्वर आनंद नाम श्री राम करट ले रे, तुरंत भव रोग मिटाएगा रे, मत वाले मूड संग क्या जाएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा रे, मत वाले मूड संग क्या जाएगा रे, मत वाले मोर संग क्या जाएगा, रे, मत वाले मूड संग क्या जाएगा, मत वाले मोर संग क्या जाएगा, रे, मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा रे, मत वाले मूड संग क्या जाएगा।